दोस्तों आज के सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ITR U कैसे फाइल कर सकते हैं। कौन सी वो कंडीशंस है जिन्हें फॉलो करके आप विदाउट एनी टैक्स विदाउट एनी लाइबिलिटी अपना ITR U फाइल कर सकते हैं लास्ट 2 ईयर्स का। मैं आपको कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा सबसे पहले, और उसके बाद हम एक लाइव डेमो देखेंगे कि कैसे पूरी ITR फाइल होगी। हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी वो बेसिक एरर्स आती हैं आपके पास और उन्हें आप कैसे ठीक कर सकते हैं, और यह पूरा डेमो हम दिखाएंगे आपको रिटर्न अपलोड होने तक का, यानी कि जब वह सक्सेसफुल अपलोड हो जाती है। हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहां पर समझ लेते हैं, क्योंकि विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आप फाइल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में और करने में। सबसे पहली बात, कौन कौन से वो व्यक्ति हैं जो ITR U फाइल कर सकते हैं। बेसिकली ITR U को कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है, एनी SSC, चाहे वो इंडिविजुअल हो, नॉन इंडिविजुअल हो, रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो। जनरली हमने देखा है कि वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है पिछले 3 साल के ITR की, या फिर लोन अप्लाई करते वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है पिछले 3 साल के ITR फाइल करने की, और किन्हीं कारणों से आपके पास जब ये ITR नहीं होता है तो प्रोसेसिंग वगैरह में काफ़ी डिले हो जाती है। एटलीस्ट आप अपना ITR U निल रिटर्न के तौर पर फाइल कर सकते हैं, जहां पर आपको किसी प्रकार की कोई पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात कि इसे कोई भी SSC फाइल कर सकता है। कितने बार फाइल कर सकते हैं? ओनली वंस इन एन असेसमेंट ईयर, सिर्फ एक ही बार फाइल करेंगे, उसके बाद यह फाइल नहीं होगा। अप टू व्हेन इट कैन बी फाइल्ड? अप टू 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। यदि आप असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए रिटर्न फाइल करेंगे तो आप फाइल कर सकते हैं अप टू 31 मार्च 2023, और अगर 21-22 के लिए फाइल करेंगे तो 31 मार्च 2022 तक यह फाइल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स आपको अगर एप्लीकेबल है तो कब पे करना होगा? तो दैट इज बिफोर फाइलिंग ITR U, आपको पहले अपना टैक्स फाइल करना होगा और उसके बाद आप अपने रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। हाउ मच विल इट कॉस्ट, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। व्हेन इट कैन नॉट बी फाइल्ड, कौन से केसेस में नहीं फाइल की जा सकती, एंड इन व्हाट सिनेरियोज इट कैन बी फाइल्ड, वह भी हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोगों को यह कन्फ्यूजन होती है कि क्या जी हम अपना ITR U फाइल करें, पुराने सालों के ITR फाइल करें और अपना रिफंड जो लेना है वो ले सकते हैं? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड द आंसर इज नो। आप अपना रिफंड प्राप्त करने के लिए यह ITR नहीं फाइल कर सकते, या फिर अपने लॉसेस को ज्यादा दिखाने के लिए अपना ITR नहीं फाइल कर सकते। तो हम बात करते हैं कि कौन से केसेस में इसे फाइल किया जा सकता है। तो सबसे पहला, रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल। अगर आपने पहले रिटर्न फाइल नहीं की थी तो अभी आप इसे फाइल कर सकते हैं। इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, पिछली बार किसी गलती से, किसी कारण से आपने अपनी इनकम सही से रिपोर्ट नहीं की है, अभी आप कर सकते हैं। रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम चूजन, सैलरीज में इनकम दिखानी थी, आपने अदर सोर्सेज में दिखा दी, गलती हो गई, इसे ठीक कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस, लॉस आपने ज्यादा क्लेम कर लिए थे, अब आप इसे रिड्यूस करना चाहते हैं, रिडक्शन किया जा सकता है। सेम वे में रिडक्शन ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इसे आप कम कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 JB एंड 115 JC, यहां पर भी आप टैक्स क्रेडिट को कम कर सकते हैं। रॉन्ग रेट ऑफ टैक्सेस आपने पहले ले लिए थे, अभी आप करेक्ट वे में टैक्सेस के रेट्स कैलकुलेट करके इसे कंसिडर कर सकते हैं। अब समझते हैं ITR U लाने का मेन उद्देश्य क्या है। यदि आप मेन उद्देश्य, इसका मेन मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव समझेंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि क्या आप उन केसेस में ITR फाइल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए, IT डिपार्टमेंट का मेन मकसद है एडिशनल टैक्स रेवेन्यूज प्राप्त करना, एडिशनल इनकम इन द सोर्स ऑफ, इन द वे ऑफ टैक्सेस प्राप्त करना। यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है थ्रू ITR U। और SSC आपके लिए मेन ऑब्जेक्टिव, यदि मान लीजिए आपको लगता है कि आपने पिछले बार कम इनकम दिखाई है, तो अब आप उस इनकम पर टैक्सेस, पेनल्टी एटसेट्रा पे करके कंप्लीट इनकम को दिखा सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर में किसी भी प्रकार के लिटिगेशन से बच सकें। सबसे इंपॉर्टेंट, अब कौन से केसेस में आपको ITR U नहीं फाइल करनी या फिर डिपार्टमेंट नहीं अलाउ करेगा। पहला केस है अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ लॉस, ऐसे रिटर्न जहां पर आप लॉसेस दिखाना चाहते हैं या फिर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं। इसके अलावा यदि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके रिफंड का अमाउंट इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा द सर्च हैज़ बीन स्टार्टेड, किसी भी प्रकार के सर्च एंड सीजर के प्रोसीजर आपके ऊपर स्टार्ट हो गए हैं, किसी प्रकार की कोई प्रोसीडिंग आपके ऊपर अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स इन
एक्ट्स के तहत अगर प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर चालू है तो आप डेफिनेटली ITR यू फाइल करके अब इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि जी कॉस्ट कितनी लगेगी। देखिए कॉस्ट लगेगी अप टू 2.5 लैक्स। अगर आप अपनी इनकम को दिखाते हैं पिछले 2 सालों में तो आपकी यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की कॉस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ लेट फीस वगैरह नहीं है। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है और आप असेसमेंट ईयर 2021 की यहाँ पर इनकम दिखाते हैं तो 10,000 रुपये की फ़ीस, और 21-22 की अगर दिखाते हैं तो 5,000 रुपये की फ़ीस। इसके अलावा यदि आप 5 लाख से ऊपर की इनकम दिखाते हैं तो 10,000 रुपये की फ़ीस आपकी लगेगी असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए, और 21-22 के लिए यह 5,000 की फ़ीस है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन ज़रूर देना चाहूँगा आपको कि एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट एंड दी सेक्शन 234F ये जो पेनल्टी यहाँ पर 5,000 रुपये की ली जा रही है, यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है, यह एक्चुअली 1,000 होनी चाहिए अगर हम स्ट्रिक्टली लॉ के प्रोविजंस को देखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो यूटिलिटी है वह यहाँ पर 5,000 एंड 10,000 ही कंसिडर कर रही है, तो अभी के लिए हमने यही पेनल्टी का अमाउंट फाइनलाइज किया है। बात करते हैं एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। सभी केसेस में नहीं देना पड़ेगा। यदि आपके ऊपर टैक्स बनता है, आपकी इनकम इतनी है कि उस पर टैक्स बन रहा है, ओनली इन दैट केसेस आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। अब देखते हैं जी कितना देना पड़ेगा। अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल की है विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तो आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा 25% ऑफ द टैक्स प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। और यदि आपने रिटर्न फाइल की है विद इन 12 to 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तो आपको एडिशनल टैक्स अमाउंट देना पड़ेगा 50% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। अभी के सिनेरियो में, प्रेजेंट सिनेरियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ लाइव एग्जाम्पल्स जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि विदाउट पेइंग एनी एडिशनल टैक्स और लेट फीस अपनी रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हैं। यदि बेसिकली आप स्टूडेंट हैं और आपको एक जनरल पर्पस के लिए अपनी ITR एज ए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है तो आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझेंगे। मैं आ गया हूँ इनकम टैक्स के पोर्टल पर और मुझे आना होगा डाउनलोड सेक्शन में। डाउनलोड्स में आने के बाद इसे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप चूज़ कर लीजिए वह असेसमेंट ईयर जिसकी आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो हमें यहाँ पे फाइल करनी है 2021 की। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। 2021 में आने के बाद मैंने ITR 4 सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी को मुझे यहाँ पर डाउनलोड करना है, तो इसे आप क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड सेक्शंस में आ गई है और इसे मैं यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। देखिए एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब मुझे यूटिलिटी ओपन करनी है। सबसे पहले इसे इनेबल एडिटिंग कर दें और इसके बाद इसे इनेबल कंटेंट कर दीजिए। इसके बाद इसे ओके कर दीजिए एंड दैट्स इट। इस यूटिलिटी में आपको जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस फिल करने हैं, बेसिकली देखिए यहाँ पे जो ग्रीन सेक्शंस हैं, नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, ये तो आप फिल कर ही देंगे। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं जो आपको फिल करने हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ और उसके बाद में बाकी की डिटेल्स को फिल करता हूँ। तो सबसे पहले फाइल्ड अंडर सेक्शन वाला जो टैब है, आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे चूज़ करेंगे कि आप इसे कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हैं। तो हम फाइल करें 139(8)A अपडेटेड रिटर्न। इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप इसे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर देखिए पार्ट ए जनरल 139(8)A भी आ गया है। और पार्ट ए जनरल 139(8)A में कौन से वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जिन्हें आपको बड़े ध्यान से फिल करना है, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर। क्या पहले आपने फाइल की है? यदि आपने की है तो येस कीजिए, नहीं की है तो नो कर दीजिए। मेरा जो एस्टिमेट है आपने नहीं की होगी तभी आप अभी फाइल कर रहे हैं, तब इसे नो कर दीजिए। नो करने के बाद देखिए बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पर ग्रे आउट हो गए हैं, यानी आपको फाइल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आप इसे येस करेंगे तो आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर, येस कर देते हैं तो उसके बाद इफ़ येस वेदर अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में फाइल की गई है, 139(1) में या फिर अदर में। तो इस टाइप से आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेंगी, राइट। एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह आपको यहाँ पर देना पड़ेगा और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी अपडेट करनी पड़ेगी। इस सिनेरियो में हम यहाँ पर नो कर देते हैं क्योंकि यह एसएससी अभी फर्स्ट टाइम ही अपने 2021 के लिए रिटर्न फाइल करेगा, तो हमने यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखिए, आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग एन अपडेटेड रिटर्न एज पर द कंडीशंस लेड आउट इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(8)A। तो यहाँ पर आपको चूज करना है येस, जी हाँ, हम इन प्रोविजंस की
रिटर्न फाइल करने में एलिजिबल हैं तभी हम फाइल कर रहे हैं। इसके बाद रीज़न फॉर अपडेटिंग योर रिटर्न, क्या रीज़न है, यहाँ पर रीज़न को सिलेक्ट कर लीजिए। रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड मैं चूज़ कर रहा हूँ, आपके ऊपर जो भी केस हो वह आप चूज़ कर सकते हैं। तो रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आर यू फाइलिंग दी अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। अब देखिए यह रिटर्न मैं फाइल कर रहा हूँ 2021 के लिए, तो इसका मतलब मुझे ऑलरेडी यहाँ पर जो टाइम लैप्स हो चुका है, 12 महीने तो ऑलरेडी लैप्स हो ही चुके हैं एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के बाद। तो मुझे चूज़ करना होगा बिटवीन 12 to 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। यदि आप फाइल कर रहे हैं 21-22 के लिए तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन 2021 के लिए सेकेंड वाला ऑप्शन ही चूज़ करना पड़ेगा। ये मैंने फिल कर दिया है। मैं समझता हूँ कि जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है इससे आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, आपको पता है बाकी इन्फॉर्मेशन कैसे फिल की जाती है। तो मैं फटाफट से बाकी की इन्फॉर्मेशन को फिल कर देता हूँ और देखते हैं उसके बाद हम क्या क्या स्टेप्स प्रोसीड करेंगे। जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देते हैं ग्रीन सेल्स में, सो आफ्टर फिलिंग द बेसिक डिटेल्स, उसके बाद हम जो भी ग्रीन सेक्शंस में इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है उसे फिल कर दीजिए। और इस केस में हमारे पास हम इनकम दिखाएंगे 44AD में, सो उसके लिए हम रिलेवेंट टैब्स में इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो रिफ्लेक्ट करेगी। सेम वे में यदि आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं या फिर कोई और भी ITR फाइल कर रहे हैं तो प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा। जो इन्फॉर्मेशन एप्लीकेबल नहीं से छोड़ दीजिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए, अपने आप 00 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये प्रोसेस होने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है और वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद एक मैसेज आएगा आपके पास कि शीट ओके है या नहीं है। शीट ओके होने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करेंगे और नेक्स्ट टैब पर आ जाएंगे। क्योंकि हम ITR 4 फाइल कर रहे हैं और हमें प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन बेनिफिट्स लेने हैं और यहाँ पर अकॉर्डिंगली हम 44AD में नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कोड एंड डिस्क्रिप्शन को ऐड कर देंगे। तो देखिए कैसे किया जाता है ये। यहाँ से आप अपने नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन अपडेट कर लीजिए और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने अकाउंट पे चेक से कितना अमाउंट आया है हमारे पास, एनी अदर मोड यानी कि कैश से कितना अमाउंट आया है और उसके बाद उसका रिलेवेंट मिनिमम 6% आपको दिखाना होता है। अप टू 6% से अगर आप कम लेंगे तो यहाँ पर एरर आएगी। जो भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है 6% से ज़्यादा तो आप डेफिनेटली ज़्यादा ले सकते हैं। आप यहाँ पर अपडेट कर दीजिए अमाउंट्स और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स, इस सेक्शन में आप अपनी ये सारी डिटेल्स फाइल कर देंगे। मैं फटाफट से इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देता हूँ। मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पॉपुलेट कर दी है। आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वह रहेगी आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेटर्स, इन्वेंट्रीज एंड कैश। ये 4 सेक्शंस मैंडेटरी हैं और बाकी के सेक्शंस यदि आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप सेम प्रोसेस कीजिए, शीट को वैलिडेट कर दीजिए। आप शीट को वैलिडेट करेंगे यहाँ से और जैसे ये ओके हो जाएगी आप नेक्स्ट पर आ जाएंगे। इस प्रकार से हमारे पास शीट इज़ ओके का मैसेज आ गया है। अब हम इसे ओके कर देंगे। नेक्स्ट पर प्रेस करके हम नेक्स्ट टैब पर आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप अपडेट कर दीजिए। जो भी आपके यदि सैलरी से TDS डिडक्ट हुआ है तो टैन नंबर, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर एट्सेट्रा आपको अपडेट करना है। और अगर कुछ नहीं है तो इट्स ओके, आप वैलिडेट कर दीजिए, शीट इज़ ओके आ जाएगा, दैट इज़ इनफ। इसके बाद आप फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस टैब में आपने जो भी एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है उससे आप फिल कर देंगे और उसे वैलिडेट करेंगे। तो वैलिडेट के बाद शीट इज़ ओके। इसके बाद आप फिर से नेक्स्ट टैब पर आ जाइए। इसके बाद टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की बात हो रही है। इन्फॉर्मेशन यदि आपके पास है, यह इन्फॉर्मेशन कहाँ दिखेगी आपको 26AS में भी रिफ्लेक्ट करेगी और वैसे भी यदि आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप इसे अपडेट कर दीजिए। इन द करंट केस हमारे पास नहीं है इन्फॉर्मेशन तो हम इसे सिंपली वैलिडेट कर देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टैब में आने के बाद हम इस सेक्शन को भी अपडेट कर देंगे। मेजरली यहाँ पर आपको डिटेल लिखनी होगी, आई, योर नेम, सन, डॉटर ऑफ नेम। इसके बाद आप यहाँ पर अपडेट कर दीजिए प्लेस। यहाँ पर आप अपडेट करेंगे कैपेसिटी आपकी कि आप सेल्फ कर रहे हैं या रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। अगर आप खुद ही फाइल कर रहे हैं तो अपना सेल्फ कर दीजिए और इसके बाद आप इसे प्लेस अपडेट करके फिर से वैलिडेट वाले सेक्शन पर आके से वैलिडेट कर देंगे। प्लीज़ इंश्योर करें कि आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट डिटेल भी ऐड करना होगा, IFSC कोड एंड बैंक नेम एंड अकाउंट नंबर से फटाफट से हम अपडेट कर देते हैं। इस प्रकार से हमारे पास वेरिफिकेशन ओके हो गया है, इसे ओके कर दीजिए और अब नेक्स्ट शीट पर आ जाइए। नेक्स्ट शीट में आपकी पार्ट बी एनुअल टोटल इनकम है। यहाँ पे देखिए आपकी इनकम आ रही है। इन डिटेल्स को एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए और उसके बाद आप इसे वैलिडेट कर लीजिए। देखिए यह इनकम यहाँ पर 430 आ गई है। यहाँ पर यह इनकम 2,30,000 आनी चाहिए एज़ पर माई कैलकुलेशन। तो मैं वापस आ जाता हूँ BP सेक्शन पे और इस इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पर ठीक कर देता हूँ। 6% ऑफ द अबव अमाउंट
12,26,000 कितना आएगा, और यहाँ पर मेरा 8% ये कितना अमाउंट आएगा, इसे मैं अपडेट करता हूँ। ओके, इसे ठीक कर दिया गया है। मेरी टोटल इनकम यहाँ पर 2,30,000 है, विच इज़ लेस देन 2,50,000। इसका मतलब यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पेनल्टी, कोई लेट फीस नहीं लगनी चाहिए। अब पूरा प्रोसेस हम देखेंगे कि क्या लग रहा है, प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। फिर से मैं पार्ट बी ATI पर आ गया हूँ। ये देखिए 2,30,000 मेरा यहाँ पे आ गया है। मैं इसे वैलिडेट कर देता हूँ। मैसेज आया है कि शीट पार्ट बी ATI इज़ ओके, ठीक है। सारी शीट्स हमने 1 बाय 1 फिल कर दी है। जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी रिटर्न फाइलिंग करने के लिए वह भी हमने फाइल कर दी है, और उसके बाद हम इस रिटर्न को फाइनलाइज करने के अगले कदम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें क्लिक करना होगा कैलकुलेट टैक्स के ऊपर, और कैलकुलेट टैक्स पर हम क्लिक करते हैं। देखिए हमें पहली एरर आ गई है, प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन इन शीट 80D। 80D में हमने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था, इसे पहले ठीक कर देंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर इसमें मैंने नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ डाल दिया है, और यहाँ पर भी मैंने इसे नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स डाल दिया है। अभी सारे ब्लैकआउट हो गए हैं, इसे आप वैलिडेट कर दीजिए। शीट ओके हो गई है। अब मैं वापस जाके कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करूँगा। कैलकुलेट टैक्स आपको मिलेगा इनकम डिटेल्स पर। ओके, कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे इनकम डिटेल्स वाली शीट पर ही, और आप स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं कि आपकी टोटल इनकम यहाँ पर 2,30,000 रिफ्लेक्ट कर रही है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट्स मेरे पास दिखाई दे रहे हैं। देखिए इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A-B-C, यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा कोई मेरे पास फीस भी नहीं है। टोटल फी, पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह भी ज़ीरो है, यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्सेस नहीं लग रहे हैं। 2,30,000 की इनकम जो कि हमारी हमने दिखाई है। तो चलिए इसे फाइनलाइज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, आप फिर से फेस पर आ जाइए और यहाँ पर जनरेट XML पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपके पास मैसेज आएगा, प्लीज़ वेरीफाई द TDS स्टेटमेंट इज सबमिटेड फॉर द कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। आप इसे ओके कर दीजिए। यहाँ पर सेव XML पर मैंने क्लिक किया और एक फ़ाइल मेरी सेव हो जाएगी। जहाँ पर भी मैंने एक्सेल फाइल सेव की थी वहीं पे XML भी सेव हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर और देखते हैं कि कैसे हम इस रिपोर्ट को अपलोड करेंगे। मैं पोर्टल पर आ गया हूँ, मैंने लॉग इन कर लिया है, और उसके बाद मैं आऊँगा ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर। यहाँ पर आप अपना असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे, जो आपका एक्चुअल असेसमेंट ईयर है। हमारे केस में 2021 असेसमेंट ईयर है, मैं उसे चूज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ऑप्शन चूज़ किया है, देखिए 2021 अपडेटेड रिटर्न। आपको अकॉर्डिंगली यह ऑप्शन ही चूज़ करना है। आर यू ऑडिटेड, नो करना है। सिलेक्ट ITR टाइप, हमने यहाँ पे ITR 4 को सिलेक्ट कर लिया है। देखिए ITR 1 है या 2 है, जो भी आपकी एप्लीकेबल ITR है आप उसे चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हम कंप्लीट प्रोसेस देख रहे हैं। दोस्तों लगातार हम यूट्यूब पर मुश्किल और कॉम्प्लेक्स जैसे दिखने वाली इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मैं अटैच फाइल पर क्लिक करूँगा और जहाँ भी मेरी फाइल यह सेव्ड है उसे ब्राउज़ कर लूँगा। यह देखिए एक मैसेज आया है हमारे पास कि बिफोर अपलोडिंग द रिटर्न डेटा आप इंश्योर कर लीजिए कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर करेक्ट डाली है, क्योंकि एक बार आप रिटर्न को अपलोड कर देते हैं तो मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इस चेकबॉक्स को आप ओके कर लीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आपकी जो XML है वह वहीं जाके सेव हो जाती है जहाँ पर आपकी एक्सेल यूटिलिटी रहती है। तो ये देखिए XML फाइल यहाँ पर सेव हो गई। इस प्रकार से यह दिखाई देती है। आप इसका सिंबल नोट डाउन कर लीजिए और अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस प्रकार से देखिए यह इन्फॉर्मेशन आपकी अपलोड हो गई है। वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों को यहाँ पर एरर्स आती हैं और कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर जो वीडियोज़ है वहाँ पर भी इस स्टेप तक नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एरर्स आती हैं। यदि आप स्टेप बाय स्टेप इन्हीं तरीक़ों से करते हैं जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है, हर टैब में किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, तो आई एम श्योर कि आपको किसी प्रकार की कोई भी एरर नहीं आएगी। इसके बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर दीजिए। आपको वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया जाएगा वह वाया आधार OTP दिया जाएगा, तो आप इसे कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आई वुड लाइक टू वेरीफाई OTP। आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद इसे कंटिन्यू कर दीजिए। ओके, आई एग्री एंड जनरेट आधार OTP। चलिए यहाँ मैंने OTP भी एंटर कर दिया। मैं इसे वैलिडेट कर देता हूँ। फाइल होने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा। आप इसे रिसीट को डाउनलोड कर लीजिए अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जिसे मैंने डाउनलोड कर लिया है। और स्टिल आपकी यदि कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो हम डेफिनेटली उस पर आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर पूछिए। हम एट दी अर्लीस्ट कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पाएँ।
इसके अलावा यदि आपकी इनकम यदि 2.5 लाख से कम पड़ती है और आपने किसी कारण से भी अपनी ITR फाइल नहीं की है, जनरली स्टूडेंट्स हैं या फिर हाउस वाइफ्स हैं या फिर कुछ ऐसे इनकम लेवल में आप फॉल करते हैं, तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप अपनी ITR को फाइल कर लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको किसी न किसी पर्पज़ के लिए फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो सकती है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।